इनिशियली क्या दुश्वारियां पेश आई जब करियर का आगाज किया? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद अस? यस, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त बड़े चैनल्स हैं वो आ रहे थे एंटरटेनमेंट के, और एजुकेटेड नहीं था क्योंकि बहुत यंग था, ठीक है। फैमिली में कोई शोबस में नहीं था, पैसे वाले थे नहीं कि खाना खिला दें, इधर ले जाएं, गाड़ी में घुमा दें तो आपको वहाँ से काम मिल जाए। तो वो एक स्ट्रगल थी। कभी कभी तो पैदल भी चले हैं बहुत, सही बात। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते नहीं पता, बस पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना मोबाइल होता था ना कुछ होता था, बस वो एक पेपर में पता लिखा हुआ है, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। सही हुआ नहीं था मोबाइल छीन लिया था कराची में। इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे, क्या क्या बर्ताव था उनका? इंडस्ट्री के लोगों का जो बर्ताव पहले था आज भी वही है। जब आप आजिज हैं तो आपको समझते हैं मजबूर, और मजबूरी का तो फिर फायदा यार ये सभी बहुत उठाते अच्छी हैं। बात की नौमान भाई, ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन है ना, यहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर कोई यूजर है, बड़ा निचोड़ निकाला है भी आप। कोई दोस्त नहीं है आपसे। अगर कोई दोस्ती कर रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समहाउ वो आपको यूज कर रहा है या करने या वाला प्लानिंग है। है। या कर चुका है, आपको पता नहीं। कर चुका है तो वो कर चुका है, तो आपके साथ ही नहीं होगा, वो आपको फारिग कर देगा। नहीं, हो सकता है दोबारा करना चाहता है। उसकी नेगेटिव किरदार किया आपने। अगर हम आपका वो सारा करियर उठाते हैं, क्या बाय चॉइस आपने नेगेटिव रोल्स, कैरेक्टर्स ज्यादा किए या ऑफर्स ही नेगेटिव कैरेक्टर्स की ज्यादा आई? मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया, वो हाईलाइट ज्यादा हुआ, लेकिन मोस्टली मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही किए। एक साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, क्योंकि वो मेरा कमबैक था। मैं इंडस्ट्री की जो साजिशों की नजर हो गया था, तो उसके बाद कमबैक था। अब वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट आया तो मेरे पास चॉइस ही नहीं थी कि मैं ये स्क्रिप्ट इनकार कर दूं, क्योंकि इनकार करके फिर एक नई मैं जंग में चला जाता। तो वो मुझे करना ही था, मेरी जस्तजू थी। मैं 3 दिन तक सोचता रहा कि कैरेक्टर मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, बिकॉज मैं सोचता था यार ये मेरी पर्सनैलिटी कैसे इसको एक्ट करेगी मेरे अंदर, अपने घर पे। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि इनको तो माशाल्लाह कैरेक्टर्स तरह दिए गए, बता रहे थे कि नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने सुना, क्योंकि अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आई वांट टू एक्ट नाउ, बट मुझे ये सुनने में ज़रूर आया है कि आपने अगर किसी का किरदार कोई मना कर दिया तो फिर वो अपने ख़ानदान पे ले जाएंगे, वो बात बुरा मान जाते वो हैं, बहुत बुरा मान जाते हैं अगर आपने कभी मना कर दिया। मैंने बहुत गिने चुने किरदार अदा किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बट आई चोज टू डू दोज कैरेक्टर्स, नॉट बिकॉज दे वर मेन और समथिंग लाइक दैट, बट आई हैड अ चैलेंज। मुझे चैलेंज करना चाहिए कोई किरदार। और अब तो इतने ब्रिलियंट एक्टर्स आ गए हैं, इतने अमेजिंग एक्टर्स आ गए, लेकिन आपने हमारी अम्मा को ग्लूड रखा ऑन स्क्रीन फॉर डेकेड्स, बिकॉज जब दश्त आता था तब वो यूं होती, हट जाओ, ये मेरा बच्चा आ रहा है, हट जाओ, हट जाओ। अभी कोई खाना तेल लेने गया, खाना मतलब अम्मा जी उस जमाने में ज्यादा लोग गौर से देखा करते थे क्योंकि चॉइसेस इतनी दीवानी ज्यादा है नहीं आपकी, थी। उसी वजह से हम भी अल्लाह आपके अकबर, फैन हैं। लेकिन चॉइसेस नहीं थी। अब तो बहुत चॉइसेस हैं। हर आदमी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती। कोई इंस्पिरेशन है जी आपकी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नेवर। तो किसने सिखाया, किसने बताया, या वन फाइन मॉर्निंग यू थॉट ऑफ डूइंग एक्टिंग एंड यू स्टार्टेड डूइंग इट? मेरा एग्जैक्टली ऐसा ही था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आई वॉज वेरी यंग, तो उसके बाद मैंने स्ट्रगल की। उसके बाद एक्टिंग करने के लिए ये नहीं कि आज किया, एक डायरेक्टर को मैसेज किया और सुबह आपको ऑडिशन के लिए बुला लिया और काम हो गया। जब मैंने सोचा, उसके बाद एक मुकाम पे एक कैरेक्टर मिलने के लिए 6-8 साल की स्ट्रगल है। इतना दूर था? बहुत दूर था, मतलब ये वो दौर है जब अखबार में ऐड आता था एंटरटेनमेंट का। हमायों, क्या वक्त के साथ साथ स्क्रिप्ट्स इम्प्रूव किए हैं? अच्छा काम मिल रहा है? आर यू हैप्पी? स्क्रिप्ट्स हैं कहाँ, वही लगता है यार। अभी मैं कल दूसरी शूट पे था तो यही लाइंस बोल रहा था, सेम स्टोरी, हर चीज एक जैसी है। हम क्या पुट इन कर रहे हैं उस किरदार के लिए, ये कभी सोचा आपने? मैं तो हमेशा करता हूँ। मैं तो इवन अपने किरदार को पढ़ के ये तक सोचता हूँ कि इस किरदार का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। मतलब लास्ट मैंने जो नेगेटिव कैरेक्टर किया था, उस कैरेक्टर के लिए मैंने एक गेटअप बनाया, बाकायदा गेटअप बनाया कि वो मुझे भी रखनी है, दाढ़ी भी रखनी है, बाल किस तरह होंगे, तो वो मैं तो करता हूँ इस चीज़ पे, हमेशा करता हूँ। 2019 में फिल्म
का मजा भी चखा, जी जी, उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा? वो चखने तक ही था। चखने तक ही आपने वो जो बात कही थी उससे ही बात अब रिलेट करिए, जो आपने कहा ना कैरेक्टर बनाना, तो मैं हमेशा अपने कैरेक्टर को बनाता हूँ। इस फिल्म के लिए मैंने कैरेक्टर को बनाया, बाल लंबे किए, शेव बढ़ाई, क्योंकि उसमें चेंज ओवर था कैरेक्टर। किसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है? ऑफ ईयर माजरत ऑन ईयर। किसी आर्टिस्ट का तो मैं सच नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जो सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया वो सानिया सईद साहिबा, उनके साथ जब मैंने काम किया तो लगा कि कुछ आता ही नहीं करना। आप उनको देखते हैं तो आपको कहते हैं कि यार, ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। सानिया जी के साथ मैंने भी काफ़ी काम किया है, तो एक हमारा भी यही है, हम एक दूसरे को ठीक ठुक करते रहते हैं, लेकिन वो एक अपनी तर्ज की एक अनोखी फनकार है माशाल्लाह। और अभी मैं मरीना साहिबा के साथ भी किया, जी, so how was that experience? मरीना मैम के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब लगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर, तो मैं नाम ले सकता हूँ। जान तो आपने उनकी अंडर डायरेक्शन काम जी, किया? under अरे direction। अल्लाह अकबर। क्या बात। जी सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे सितारों के सितारे, हिसाब निकालिए जरा। हमायूं साहब से बिस्मिल्लाह करते हैं सितारों की। 24 डिग्री सन लिब्रा में लेके पैदा हुए और मूड स्विंग्स के तो बादशाह है। बेहतर काम में आ गए हैं, क्योंकि एक्टर जितना मूडी होगा उतना आई थिंक बेहतर परफॉर्म कर सकता है अपने आप को देख के, है ना? ऐसी को देख रहे हैं, ये ऐसे ही देखते हैं सबको। मूड स्विंग्स हैं जी? मूड स्विंग्स हैं बिल्कुल। कितने सिबलिंग्स हैं जी? हम 4 हैं, 2 बड़ी बहनें, एक छोटा भाई है। ओके। अपनी फैमिली के लिए बड़े वेल विशर और जैसे फैमिली को सपोर्ट देने वाला मैं इनको बच्चा कह सकती हूँ। पैसों में भी इनके साथ अल्लाह के फजल से गुड लक रहेगी। लक एक जगह पे वार्निंग देती है। हेल्थ जोन में तो मैंने कहूँगी कि इनके पाँव बहुत सेंसिटिव हैं और इनको पानी की इनटेक भी अच्छी रखनी चाहिए अपने लिए। लव स्टार्स भी हमें वार्निंग देते हैं कि रिश्तों को यहाँ से चलाओ, यहाँ से ना चलाओ। वाह वाह, क्या बात। जो भी आ जाए, बहुत प्यार भरी लैला भी आ जाए, तो भी रिश्ते को लैला यहाँ से दिल से ना चलाएं, दिमाग से रिश्ते को चलाएं, क्योंकि मोहब्बत वाले सितारे थोड़े डेंजरस है ना। इमोशनल फैसले इंसान जिंदगी में हमेशा रिग्रेट करता है, बिल्कुल। तो जो वो कह रही है उनको समझिए बिल्कुल। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए जी। अच्छा नोमान भाई, इस रिलेशनशिप की बात की तो हमारे साहब, आप इस बात को मानते हैं कि हर रिलेशनशिप में तीसरा आदमी जरूर होता है जो ब्रेकअप का वेट कर रहा होता है? हो सकता है कि वो तीसरे आदमी आप भी हो, किसी के ब्रेकअप का वेट कर रहे हो। क्या कहते हैं सितारे जी माया साहिबा के? 2012 से जो माया की फौजी ट्रेनिंग हुई है ना, कि जो यहाँ तक इनका सफ़र, जो वन पीस में बैठी हैं, तो मैं इस पर भी इन्हें हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है किस नशेबो फराज से ये गुजरी है नोमान से। हमें ही पता। लेकिन इतना प्यार करने वाली बंदी है, मैं तो कहती हूँ कि वो पता नहीं बदनसीबी थी उनकी जो इनको नहीं समझ पाए हैं। आप देखिए, अमजद साबरी साहब ने सिर्फ मुंह बोली बहन कहा था इन्हें, आज तक उनकी बरसी मनाती हैं ये। तो जो मुंह बोली बहन रिश्तों को निभाने में ऐसी है, वो इंसान कैसी हो सकती है? सचमुच बहुत खूबसूरत सोल है ये, माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह। ये शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा सा वो कहते हैं ना, हाथी निकल गए, पुछ रह गई है, दुम उसकी अटकी रह गई है, इतना सा गैप और है। और माशाल्लाह माया, आपका यहाँ तक पहुँचना ही एक रब की इनायत नजर आती है कि रब ने आपको अपनी रहमत से भी जो है ना वो नहीं, और उनका इम्तिहान लिया जाता है। आप खुद तो इतना याद करती हैं उनको, तो फिर इम्तिहान वो कैसे ना दें आपका? ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, वो भी अपनी बहुत सारी चीजों को छुपा रहे होते हैं। जी सर, ऐसा ही है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। अगर मैं ये कहूँ कि इस चुलबुलीनेस के पीछे एक बहुत संजीदा ज़हन है, तो क्या ये दुरुस्त होगी बात? आप लोगों की नज़र दूर तक है, वो मुझे बहुत अरसे से, ये मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, ये बहुत बड़े, ये इतने स्पिरिचुअल हैं ये खुद, इनके बारे में आप तो इनके साथ अब काम कर रहे हैं,